चलो बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने को बात करना पड़ेगा। ये सारे के सारे बात तो कर चुके हैं, ठीक है ना। ये चलो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे वाटर विंड पॉलिनेशन, ये सब की सब बात कर चुके हैं, ठीक है ना। 73 के कंडीशन में 72 गॉबलेट सेल्स वाली बातें हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है ना। मॉर्गन वाली भी बात हो चुकी है। रूट की मतलब कि यहाँ पे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी कि कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ चलिए आ जाते हैं कि द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेड वाटर लॉस in a liquid form at the tip of the grass blade at night and early morning। तो उसे क्या बोलते हैं भैया, एक तो लीफ के सरफेस पे होता है, लीफ के सरफेस से होता है, जो लीफ के सरफेस से होता है दैट इज़ ट्रांसपिरेशन, बट उसके मार्जिन से होती है तो उसको गटेशन बोलते हैं। लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में होता है गटेशन, तो हेडाथोड के थ्रू होता है। लेकिन उसमें मैनुअली क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गटेशन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपनी गई। और आगे की तरफ चलेंगे तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन द स्पेक्ट्रम, मतलब कि स्ट्रक्चर देयर स्ट्रक्चर, मतलब कि इसमें किस किस का जो है वैसा स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो ग्लूकोज के कंडीशन में, ठीक है ना। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड जहाँ पे प्रोटीन होता है। तो इंसुलिन जो है 51 अमाइनो एसिड का क्या है, प्रोटीन है, और इनुलिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिए एट्रीब्यूट नहीं करते हैं। कौन सा चीज़ नहीं करते हैं, पॉपुलेशन के कंडीशन में अपन सेक्स रेशियो जानते हैं, नेटेलिटी जानते हैं, मोर्टेलिटी जानते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इंटरेक्शंस नहीं जानते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं 77 का, तो यह कह रहा है कि इंजाइम इंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्शन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप दिमाग पे बना के रखना। 78 के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखिए कि कह रहा है कि वो जो तो फॉलोइंग सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर्स इनटू वेजिटेटिव इंटरैक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड द क्वेसेंट स्टेज। द प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ किस फेज के। तो चलो बेटा मैं यहाँ पे छोटा सा आपको एक पाई चार्ट बनाता हूँ, मैंने सेल साइकिल में बताया है। ये देखो बेटा कि ये छोटी सी हिस्सा जो हमारा एम फेज के लिए है, और यहाँ पे अपन बात करते थे जीवन फेज, जो बड़े से हिस्से है जीवन फेज का एक छोटा सा हिस्सा हमने कहा था कि जी नॉट फेज। तो जैसे एम फेज के बाद जो जी नॉट फेज, फिर जी वन फेज, और उसके बाद जो है हमारा एस फेज, और उसके बाद है जी टू फेज। तो भैया हमने कहा कि जी वन फेज इज अ डिसाइडिंग फेज, बट एस फेज इज अ डिटरमाइनिंग फेज। मतलब कमिटेड फेज, मतलब कि जैसे जीवन से मूव करके जैसे चला गया एस में, तो इसका मतलब है कि सेल विल कमिटेड टू द डिवाइड, कमिटमेंट कर लिया भैया। जब क्या बोला था सेल साइकिल में, जब मैंने अपने आप को कमिटमेंट कर लिया तो अपने आप को भी नहीं सुनता, ठीक है। तो वही बात है कि इससे इसके बाद वाली, इससे समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जी नॉट से पहले कौन सा फेज है, एम फेज है। तो वही बातें मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपके बताया जा रहा है कि some dividing cells exit the cell cycle and enters vegetative phase, that is a G naught phase, that is called quiescent stage, G naught. This process occurs at the end of एम फेज। बिल्कुल बेटा एम फेज के बाद ही, क्योंकि भाई जीवन फेज के बाद की बात करें तो एस चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, बिल्कुल 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 बहुत ही अच्छी बातें हैं। चलो यहाँ पे देखिए कि अपन बात करते हैं दूसरी चीज़ों का। तो इस जगह पे दिखने को मांगता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, और मतलब कि प्रोडक्टिविटी की जैसे ही बात करें तो अक्सर जो है अपन बात करते हैं कि दो चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे कि ये देखिए आपका कारक के रिलेशन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द प्रोडक्टिविटी नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम हो जाए तो फॉलोइंग इज द करेक्ट। मतलब कि यहाँ पे छोटा सा अपन प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं बेटा। तो प्रोडक्टिविटी दो तरह का होता है, एक तो नेट प्राइमरी मतलब कि ये
चलो मैं बात करता हूँ प्रोडक्टिविटी की बात करता हूँ। तो दो तरह के प्रोडक्टिविटी, एक तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, दूसरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी करने का मतलब है कि कंज्यूमर की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर के कंडीशन में भी दो चीज़ें हैं, एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो बनाने का काम करता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो मिलती है यहाँ पे रिस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अरे समझ में आ रहा है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वही बातें करे जा रहे हैं यहाँ पे कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज लेस नहीं होगा। अरे भैया समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा है ना, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज लेस, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। यहाँ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकंड ऑप्शन हो गया आपका, सेकंड ऑप्शन हो गया, मतलब कि 79 का 179 का 179 का 179 का सेकंड ऑप्शन हो गया भाई 179 179 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे 80 के कंडीशन में बात करते हैं कि ये क्वेश्चन करा कुछ द फॉलोइंग इज पुट इनटू anaerobic sludge digester for the further sewage treatment। सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, दैट इज एक्टिवेटेड स्लज के बारे में बात करा जा रहा है, डायरेक्ट जो है वहाँ की बात है। अब आपको यहाँ पे अपन बात करेंगे 180 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा, बिल्कुल टोटल जो है अपन क्वेश्चन 3-4 पार्ट में इसको कर दिए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। चलिए देखिए, वॉच करिए और समझिए। थैंक यू।